हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार लेक्चरर डाइट पीलीभीत आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। ऑनलाइन लेक्चर की आज की इस श्रृंखला में मैं आपको बाल अधिकार यानी कि बच्चों के अधिकार के विषय में अवगत कराऊंगा। बच्चे ही बड़े होकर देश के नागरिक बनते हैं तथा देश का भविष्य तय करते हैं। इसलिए बालकों का सर्वांगीण विकास ही देश के विकास की रूपरेखा तय करता है। बालकों की शिक्षा ही उनके विकास की आधारशिला होती है। इसलिए शिक्षा प्रत्येक बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब बालक इतने महत्वपूर्ण हैं तब बालकों को उनके अधिकार भी मिलने चाहिए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस एक बच्चों के अधिकार से संबंधित दिवस 20 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की स्थापना सन 1954 में की गई थी। ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। गौरतलब है कि भारत में भी इस दिन को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, सबसे पहले सन 1954 में 20 नवंबर को मनाया गया था। यानी कि यदि ये प्रश्न आता है कि पहला बाल दिवस कब मनाया गया था, तो हम बताएंगे कि सबसे पहले 20 नवंबर 1954 को सर्वप्रथम बाल दिवस मनाया गया था। इस दिवस की परिकल्पना एक भारतीय नागरिक वी.के. कृष्ण मेनन ने की थी। 20 नवंबर का बाल दिवस के रूप में महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन 1959 में यानी कि 1959 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा जनरल असेंबली ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। वर्ष 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अभिसमय यानी कि कन्वेंशन को अपनाया था। ये कन्वेंशन 2 सितंबर 1990 में प्रभाव में आया। इस समझौते पर विश्व के 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करते हुए अपने देश में सभी बच्चों को जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, संपत्ति, योग्यता आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के संरक्षण देने का वचन दिया है। इस बाल अधिकार समझौता पर भारत ने भी 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यानी कि एक अन्य प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल अभिसमय जो हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो भारत ने सर्वप्रथम 1992 में, यानी कि सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए, इसके बाद से तो ये सदस्य हो गया। 1992 में इसने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय ये है क्या, आइए इस बारे में जानते हैं। इस संधि के जरिए पहली बार सरकारों ने माना कि बच्चों के पास भी वयस्कों की तरह ही मानव अधिकार है। यानी कि जिस प्रकार वयस्कों को अधिकार मिले हुए हैं उसी प्रकार बच्चों को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इस अभिसमय में यानी कि इस कन्वेंशन में कुल 54 अनुच्छेद हैं। इसमें अनेक प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। जैसे बच्चों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए, जैसे जीवन जीने का अधिकार, राष्ट्रीयता और नाम पाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विवेक और धर्म का अधिकार, गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार, परिवार, घर या पत्राचार में गैरकानूनी और निरंकुश हस्तक्षेप से सुरक्षा पाने का अधिकार तथा उच्चतम स्वास्थ्य स्तर का उपभोग करने का अधिकार। इस कन्वेंशन के अंतर्गत सदस्य देशों को बच्चों की सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाओं तथा आर्थिक शोषण और मादक द्रव्यों के अवैध प्रयोग से रक्षा करने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाने पड़ते हैं। सदस्य देशों से सशस्त्र विद्रोह में बच्चों से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का आदर करने की भी अपेक्षा की जाती है। शरणार्थी और दिव्यांग बच्चों के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों की भी व्यवस्था की गई है। इस कन्वेंशन में 10 स्वतंत्र सदस्यों वाली एक बाल अधिकार समिति के गठन का भी प्रावधान है। ये समिति कन्वेंशन में निर्दिष्ट बाल अधिकारों को प्रभावशाली बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों और उन अधिकारों का उपयोग करने की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में तथा सदस्य देशों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है। समिति पर ये समीक्षा करने की जिम्मेदारी है कि सरकारें संधि में तय मानकों का किस तरह से पालन कर रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत संधि को स्वीकृति मिलने के 2 साल के भीतर और उसके बाद हर 5 साल पर प्रत्येक सदस्य देश का प्रत्येक सदस्य हैं, हर सदस्य देश एक रिपोर्ट साझा करता है और जिसके बाद चिन्हित देश को बेहतरी के लिए अनुशंसाओं के बारे में बताया जाता है। यानी कि ये समिति के सम्मुख जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद जो
चिन्हित देश होते हैं उनको और बेहतर क्या करना चाहिए, उनकी अनुशंसाओं के बारे में बताया जाता है। भारत में बाल अधिकार की क्या स्थिति है, आइए इस विषय में जानते हैं। भारत प्रारंभिक समय से ही बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरे व जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। भारत में भी पूरी दुनिया के साथ 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक बच्चा क्या है, तो बच्चे का मतलब यहाँ बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक बच्चे का मतलब है वो व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। ये वैश्विक स्तर पर बालक की परिभाषा है, यानी कि वैश्विक स्तर पर यह माना जाता है कि जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वो बालक है और उसे बाल अधिकार पर और इसी परिभाषा को या इसी मान्यता को बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन में स्वीकार किया गया है। इसे दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता प्रदान की है। जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत में भी 18 साल की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है। 1992 में UNCRC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड को स्वीकार करने के बाद, जो कन्वेंशन था इसका UNCRC के नाम से जाना जाता है, तो को स्वीकार करने के बाद भारत ने अपने बाल कानून में काफ़ी फेरबदल किया। इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और वह राज्य से ऐसी सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके लिए भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार भी सुनिश्चित किए गए हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, अभी बताया है कुछ समय पहले, कि बच्चों को भी वयस्कों के समान कुछ अधिकार दिए गए हैं, ऐसे मानवाधिकार जो उनके लिए आवश्यक हैं। जैसे अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 39 घ आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 चा बालकों को स्वतंत्र और गर्मामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाने से संबंधित है। इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार आदि शामिल है। अब हम देखते हैं कि भारत में बाल अधिकार की क्या स्थिति है और चिंताएं क्या हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 34 के करीब है, जबकि 5 साल से कम आयु के बच्चों में ये आंकड़ा देखा जाए तो ये प्रति 1000 पर 39 है। इनमें से अधिकांश बच्चों की मृत्यु डायरिया और निमोनिया जैसे बीमारियों के चलते हो जाती है। 2016 में केवल डायरिया और निमोनिया से करीब 3 लाख बच्चों की मौत हो गई थी। 2016 के ये आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि 2016 में तकरीबन 3 लाख बच्चों की मौत निमोनिया और डायरिया के कारण हो गई थी। ये वे बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इलाज इन बच्चों को उपलब्ध या इनके लिए सुलभ नहीं हो पाया। भारत में हर साल अकेले कुपोषण से ही 10 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश उन भारतीय राज्यों में शुमार हैं जहां हर 10 में से 4 बच्चे कुपोषित हैं। देश में 6 साल तक के 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण और कम वजन के शिकार हैं। अब हम शिक्षा की बात करें तो लगभग 10 करोड़ बच्चों को स्कूल नसीब ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डाइस की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हर 100 बच्चों में से महज 32 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पूरी कर पा रहे हैं। यहाँ पर बात आ रही है स्कूली शिक्षा पूरी करने की। इनमें से करीब 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो घर की खराब आर्थिक हालत के चलते पढ़ाई के साथ काम करने को भी मजबूर हैं। विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर हैं। बाल अधिकारों के हनन के सर्वाधिक मामले भी भारत में ही होते हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एकल परिवारों में बच्चे साइबर बुलिंग का भी शिकार हो रहे हैं। बच्चों के बारे में उचित एवं विश्वसनीय आंकड़ों का भी अभाव है। भारत में बच्चे आबादी का लगभग 40% हैं,
बच्चे अपनी सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से असहाय हैं। बाल श्रम, बच्चों से दुर्व्यवहार, विस्थापन और असुरक्षित प्रवासन की चिंताएं, ये सब समस्याएं बच्चों के सम्मुख हैं। पेशेवर यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीद फरोख्त एक बहुत गंभीर चुनौती है। घरेलू कार्य, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार और पोर्नोग्राफी की समस्या भी बहुत विकराल रूप धारण किए हुए है। बाल विकास के लिए तमाम योजनाएं जो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं कौन कौन सी हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आंगनबाड़ी योजना की। इस योजना का उद्देश्य 6 साल से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास करना है। इस योजना के तहत 6 साल से कम आयु के सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताओं को लाभार्थी माना गया है। किशोरी योजना, इस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सुगमता प्रदान करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना है, ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बनाया जा सके। इसके तहत किशोरियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल के बाहर की किशोरियों को औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना या मार्गदर्शन प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, इस योजना का उद्देश्य कामकाजी माताओं हेतु उनके छोटे बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। ये प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावकारी कदम साबित हो रहा है। साथ ही ये 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के संरक्षण और विकास की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल है। बाल संरक्षण सेवा, इस योजना का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए सुरक्षित एवं निरापद परिवेश प्रदान करना है। सामाजिक संरक्षण में व्यापक उपायों के माध्यम से बच्चों की उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्रवाइयों को रोकना इस उद्देश्य में शामिल हैं। गैर संस्थानिक देखरेख पर बल देना, सरकार एवं सभ्य समाज के बीच साझेदारी के लिए एक मंच विकसित करना, बाल संबद्ध सामाजिक संरक्षण सेवाओं में तालमेल स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है। बाल संरक्षण कानून क्या है, आइए इस विषय में बात करें। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ है। ये अधिनियम या इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है। इससे पूर्व में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 लागू किया गया था, लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो लागू किया गया, इसने बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 को प्रतिस्थापित किया या उसके स्थान पर लाया गया था। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित करके बनाया गया। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम कराना जुर्म माना गया। इस संशोधन के बाद 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्योगों में काम करने को वैध माना गया है। 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्रों में काम करना निषेध माना गया है। बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार पकड़े जाने पर 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना, ये 6 माह से 3 वर्ष तक की कैद या फिर दोनों का प्रावधान है। और दूसरी बार यदि आप इस आरोप में पकड़े जाते हैं तो सीधे 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। और इसके बाद जो देश की दिशा और दशा दोनों बदलने में सहायक है वह है शिक्षा का अधिकार। 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 का को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की गई है। पॉस्को एक्ट क्या है? यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया ये अधिनियम है। ये कानून बच्चों को यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता की मौजूदगी में ही होती है। इस कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा तय की गई है। इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक के जुर्माना और ऐसी सामग्री का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर जेल की सख्त सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्र कैद के साथ मौत की सजा का प्रावधान है। कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन देकर जल्दी युवा करने को गैर जमानती अपराध बनाया गया है, जिसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है।
किशोर न्याय अधिनियम 2015 जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत लाने या सुधार केंद्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिला। 16 से 18 साल की उम्र के बच्चों से अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती और उन्हें जेल या हवालात में नहीं भेजा जा सकता। 16 या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों के जघन्य अपराधों में शामिल होने की स्थिति में उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुकदमा चलाने का निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही लेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई। बालकों से संबंधित कानून और अधिकारों को लागू करवाना इस आयोग का मुख्य कार्य है। बाल अधिकार संबंधी मुख्य बिंदु क्या है? बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि ये बाल अधिकार से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। ऐसे अधिकार जो बच्चों को प्राप्त हैं, अनिवार्य रूप से प्राप्त हैं। प्रत्येक बच्चे को अपना नाम, पारिवारिक नाम तथा राष्ट्रीयता बनाए रखने का अधिकार। बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग नहीं किया जा सकता। बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से रोकना। गोद लेने की मान्यता के संबंध में बच्चे के हित को ध्यान में रखना। सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध। लैंगिक शोषण से बचाना और शरणार्थी बालकों को संरक्षण प्रदान करना। बालकों की क्रय विक्रय एवं अपहरण को रोकने के लिए कानून। बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग नहीं किया जा सकता। बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्यों को करने तथा शारीरिक और मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से होने वाली हानि से बचाना। ये जो है, ये सब कार्य जो है, ये सब अधिकार बच्चों को प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी, चूँकि शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की भी घोषणा की गई है। ये कौन कौन से अधिकार हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा की गई है, जो कि निम्न प्रकार है, निम्नवत है। एक पहला है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसके साथ साथ कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना। पूर्व माध्यमिक स्तर तक के सभी बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक और शिक्षा मित्रों की तैनाती करना। विद्यालय विकास अनुदान की व्यवस्था करना। विद्यालय प्रबंध समिति तथा अन्य समितियों के गठन से विद्यालय की व्यवस्था का संचालन करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो जो बालकों के व्यक्तित्व, उनकी मेधा एवं समस्त शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के उच्चतम स्तर तक विकास की ओर उन्मुख हो। शिक्षा में लैंगिक समानता, सहनशीलता आदि का समावेश होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को उनके अधिकारों का आभास कराती हो। शिक्षक जो कि बच्चों का रोल मॉडल होता है, बच्चे उसकी हर एक बात का इमिटेशन करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। अतः बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए ये नितांत आवश्यक है कि शिक्षक इन अधिकारों और बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूक हों, और इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को भी समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी ये जाने कि बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं जो कि हमारी सरकार के द्वारा प्रदान किए गए हैं। बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं की निगरानी एवं उनका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए। बाल संरक्षण कानूनों का कड़ाई से पालन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कानून एवं योजनाओं की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इनके अधिकारों और समस्याओं के प्रति सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया जाए। बच्चे किसी भी देश के विकास की नींव होते हैं, यानी कि यदि हमें अपने भविष्य रूपी बिल्डिंग को बनाना है तो सबसे पहले बच्चों को तंदुरुस्त और साक्षर बनाना होगा। जब नींव मजबूत होगी तभी बिल्डिंग मजबूत होगी। आशा करता हूँ कि बच्चों के अधिकार संबंधी ये सब कथन आपको समझ में आए होंगे। आपने अच्छे से जाना होगा कि आखिर बच्चों को विश्व पटल पर, भारतीय परिदृश्य में तथा हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शिक्षा संबंधी तथा अन्य मानवाधिकार संबंधी क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद।